हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़का दोस्तों बहुत ही सूट बूट और बहुत ही बढ़िया कपड़ा पहन के और कम से कम 15-20 गाड़ी के साथ मर्सिडीज गाड़ी के साथ एक गांव में पहुंचता है। अब पहुंचने के बाद उस गांव में अफरा तफरी मच जाती है कि ऐसा कौन सा नेता आ रहा है और किसके घर जा रहा है। ऐसी क्या बात है कि मतलब इतना जुलूस इतनी एक ही रंग की गाड़ी सब जो है एक ही गांव में जा रही हैं। और ऐसा क्या बात है, किसी ने कोई अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है, क्या ऐसा मतलब है कि इतनी भीड़ लगी हुई है। और सब लोग देखते हैं कि ये गांव तो एक जगह जा रही है जज। और गांव में जाते हुए वो लड़का उतरता है। उतरने के बाद एक बूढ़े माँ बाप के पैर छूता है और छूने के बाद वहीं पे फुट फुट कर रोने लगता है और उनसे गले लगा लेता है। तो ये देख कर सब दंग रह जाते हैं और वो माँ बाप भी पहचान नहीं पाते कि कैसा लड़का है ये, आके हमारे पैर छुआ है और अगर रो भी रहा है और इतनी गालियाँ भी हैं। तो ऐसा देख के दंग हो जाते हैं कि सब लोग देख के दंग हो जाते हैं कि ऐसा क्या है कि इसके माँ मतलब ये लोग बूढ़े माँ बाप इसको बूढ़े जो है किसी को पहचान भी नहीं पा रहे हैं और ये लड़का रो भी रहा है। तो ऐसा क्या माजरा है कि मतलब ये लड़का जानता है ये लोग नहीं जानते हैं। तो ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। तो ऐसा शौक लगता है कि ऐसा क्या इन लोगों में रिश्ता है, ऐसा क्या है कि ये लोग नहीं जानते ये लड़का जानता है। सब शौक हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों ये कहानी आपको विस्तार से सुनाते हैं कि ऐसा क्या हो जाता है जो इन लोगों को शौक लगता है कि माँ बाप या जो भी हो, उस बूढ़े माँ बाप जो है लड़के को नहीं पहचानते और लड़का पहचानता है। तो इतनी बड़ी कैसी बात है कि जो लड़का इतनी गाड़ियों से जा रहा है और वो लोग पहचान भी नहीं रहे कि ये है कौन। तो ये कहानी दोस्तों छत्तीसगढ़ की है, जो कि एक लड़का जो है 12 साल का होता है। और ये कहानी दोस्तों अगर आप लोग को अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। मैं आप लोग को कहानी अच्छी से अच्छी सुनाने की कोशिश करता हूँ और अगर आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे तो हमारा भी हौसला बुलंद होता रहेगा कि आप लोग को कहानी सुना रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है, कुछ कमेंट भी कर रहे हैं तो और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोग को सुनाने की कोशिश करूँगा। तो ये लड़का जो होता है जो जिसका नाम होता है आकाश, ये 12 साल की उम्र में रहता है और वहीं पे पढ़ाई लिखाई करता है और माँ बाप जो है उसके जो है बहुत ही गरीबी हालत में रहते हैं। तो वो उनके माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है बच्चे की। तो उसमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत, ऑपरेशन कराने की। उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो किडनी में प्रॉब्लम थी, तो उसका इलाज कराने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत थी। तो उनके पिता को समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या किया जाए कि ये मतलब जो आकाश की माँ है वो सही हो जाए। तो वो एक साहूकार से जो है जमींदार होता है उससे 3 लाख रुपया उधार मांगते हैं कि किसी तरीके से आप 3 लाख रुपया दे दीजिए और मेरी ज़मीन एक बंधक रख लीजिए और मैं आकाश की माँ का इलाज कराना चाहता हूँ। और उसकी तबीयत बहुत ख़राब है क्योंकि 2-4, 10 हज़ार 20 हज़ार में ये इलाज होने वाला नहीं है। तो पैसा लेके जो है उनकी माँ का जमीन लेके और वो काफ़ी इलाज कराते हैं और इलाज कराने में वो काफ़ी पैसा लग जाता है। पूरी तरीके से आकाश की माँ ठीक भी नहीं हो पाती है और पैसा जब लग जाता है तो वो जमींदार पूरी तरीके से दबाव बनाने लगता है कि ये ज़मीन जो है अब तुम अगर नहीं दे पा रहे हो तो मुझे नाम कर दो और मुझे दे दो, क्योंकि जो है इसमें 3 लाख रुपया तो तुम कैश लिए हो, उसके बाद तुम्हारा जो ब्याज बन रहा है वो कम से कम 4-4.5 लाख के आसपास बन रहा है, समझे। और वो पैसा नहीं दे पाए, ज़मीन हमें दे दो। और वो रोज़ दबाव बना रहा था और पूरी तरीके से इनकी माँ भी नहीं ठीक थी तो वो खाने की भी बड़ी दिक्कत थी और उनकी एक बेटी और एक बेटा यही थे। और इससे वो परेशान होकर लड़का जो है उसको समझ में नहीं आता है तो उसके दिमाग में एक बैग ये बात बैठती है कि इस तरीके से गरीबी के झंझुलाहट से अच्छा है मैं कहीं भाग जाऊं और कहीं दूसरी जगह चला जाऊं, कुछ कमाऊं धमाऊं, क्योंकि जो है घर की स्थिति बहुत ख़राब है और माँ की तबीयत भी ख़राब रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ है पिताजी इतना पैसा लाएंगे कहाँ से, इसको देंगे कहाँ से। तो उसके दिमाग में यही सब उटपटांग बातें चला करती हैं। और फिर वो क्या करता है कि एक दिन वो घर से भाग जाता है बिना बताए एक जाता है, एक ट्रेन पे बैठ जाता है और बैठने के बाद इसके पास पैसे के टिकट के पैसे नहीं रहते हैं और ये परेशान हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई टीटी पकड़े कुछ पकड़े। लेकिन फिर भी कहता है जब पैसा ही नहीं है तो पकड़ के क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोई जेल में डाल देंगे और ये क्या करेंगे,
ये इससे अच्छा है कि कम से कम जो भुखमरी से अच्छा है कि जाके जेल में ही रोटी खाएंगे। ये समझ के जो है लड़का जो है वो अपना ट्रेन पे बैठ जाता है, और बैठने के बाद वो ट्रेन जो है सीधे, और जो कि उस ट्रेन के अंदर जो है वो लेटरिन बाथरूम वाली जो जगह होती है वो किनारे जाके सुबह के बैठ जाता है। कहीं जाके जब देखता है कोई नहीं आ रहा है तो अपना जाके कहीं सीट के किनारे बैठ जाता है खाली जगह पे। तो यही करते हुए जाता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, और सिर्फ वो गाड़ी ट्रेन जाते जाते वो गाड़ी पहुंच जाती है सूरत। वो गाड़ी सूरत पहुंच जाती है। अब पहुंचने के बाद इसको बड़ी तेज भूख लगी रहती है, इसको समझ में नहीं आता है क्या करें, किससे मांगे। तो वो बैठे बैठे जो है सोचा करता है कि किससे मांगूंगा, कोई देगा कि नहीं देगा। तो वो जब वहां पे जब उतरता है, वहां पे जब गाड़ी सूरत में रुकती है, तो वह जब वहां पे उतरता है तो उसको वो एरिया कुछ अच्छा लगता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ा शहर है, और उसका नाम भी अच्छा है, सूरत है। लेकिन उसे ये नहीं पता रहता है कि ये कैसा है, किस तरीके का माहौल है, कैसा देश है। लेकिन वहीं पे उतर जाता है, कहता है कि ठीक है, भूख लगी है तो कुछ यहीं खाना भी खा लूंगा और कहीं काम धंधा की तलाश करूंगा। फिर वो जाता है दोस्तों, तो एक ड्राइवर होता है, ट्रक ड्राइवर, तो उसके पास जाता है, कहता है भैया मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी है, आप कहीं मुझे काम दिला दीजिए, अगर मैं वहीं पे काम करके आपका जो है बड़ा एहसानमंद रहूंगा, क्योंकि ऐसे तो मुझे कोई काम देगा नहीं, किससे मैं न मैं अपना किसी को बता पाऊंगा, और कोई बिना गारंटर का हमको नौकरी देगा भी नहीं। तो इस पे जो है ड्राइवर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो चलो खाना खाने की बात है तो किसी होटल पे तुमको रखवा देता हूँ, और होटल पे जब रखवा दूंगा तो वहां पे तुम बैठ के कुछ काम करना, तो तुमको होटल वाला खाना भी खिला दिया करेगा और तुम्हें कुछ पैसा भी दे दिया करेगा। इस पे ट्रक ड्राइवर जो था वो एक ढाबे पे जाके खाना खाया करता था, तो उससे वहाँ पहचान थी, क्योंकि जब कोई दोस्तों कहीं पे उठता बैठता है तो कुछ तो पहचान हो ही जाती है। तो वहाँ का जो मैनेजर था वो अच्छी तरीके से उस जो ड्राइवर था उसको अच्छी तरीके से जानता पहचानता था, तो वो इसी वजह से वो लड़के को रख लेता है, और रखने के बाद कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें खाना खिला दिया करूंगा। तो वो सोचने लगता है कि पैसा क्या लोगे, तो लड़का कहता है कि सर मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, बहरहाल मुझे भूख लगी है, आप मुझे खाना खिला दिया करना, मैं आपका पूरा काम कर दिया करूंगा। तो इस पे जो है वो जो मैनेजर होता है सोचने लगता है, कहता नहीं बच्चे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम काम करोगे तुम्हें पैसा भी देंगे, तुम्हें खाना भी देंगे, बहरहाल तुम्हें अभी भरपेट खाना चाहिए, खाना खाओ, क्योंकि जब तुम्हारे खाना खाओगे तब तुम्हारा दिमाग काम करेगा और तुम जो है अच्छे से काम कर पाओगे। तो वो लड़का वहीं पे काम करने लगता है दोस्तों, और धीरे धीरे काम करने लगता है, वहीं पे वो पैसे भी कुछ देने लगता है। फिर देने के बाद उसके दिमाग में आता है कि वो जो ड्राइवर हमको जो मिले थे वो बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छे इंसान है, क्यों ना उनसे कुछ रह के ट्रकी ड्राइवरी वाला काम करेंगे, तो उससे कुछ घूमने को मिलेगा, और हमको लगता है कि वहाँ कुछ पैसा अर्निंग करने की ज्यादा व्यवस्था हो पाएगी। और यहाँ पर तो सिर्फ हम ज्यादा क्या करते हैं कि बर्तन मांजते हैं और धुलते हैं, तो इससे दिनचर्या ज्यादा चल नहीं पाएगी, कुछ ही पैसे मिल पाएंगे। और उस ट्रक में अगर मैं रहूंगा तो कुछ अच्छे से गाड़ी चलाऊंगा, और चलाने के बाद इधर उधर घूमूंगा तो देश दुनिया के बारे में जानूंगा, और धीरे धीरे पैसे की व्यवस्था बढ़ती जाएगी और मिल जाएगी। लेकिन इसमें तो हमको एक बंद ही पैसे मिलेगा, जो भी ये महीने में देंगे बहुत ज्यादा 4-5 हजार रुपया दे देंगे, और क्या करेंगे, यही पैसा हमको मिल ही रहा है, इससे ज्यादा बढ़ाएंगे 100-200-500 बढ़ा दिया करेंगे। लेकिन ये जिंदगी मेरी नहीं है, मैं घर से भाग के आया हूँ तो कुछ करने के लिए आया हूँ, अगर यहीं पे रह जाऊंगा तो क्या करूंगा। तो वो दिमाग में बच्चे के ये चल रहा था, लेकिन उम्र अभी उसकी कम थी, इस वजह से उसका ट्रक का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बन सकता था। लेकिन वो कह रहा था कम से कम बैठ के कुछ सीखूंगा था। तो एक दिन उसी ढाबे पे वो ड्राइवर जो साहब जो उनको काम दिलाए थे वो आ जाते हैं, आने के बाद खाना वाना मंगाते हैं, तो वही लड़का जो है आकाश जो है उनको जाके खाना पीना देता है, और देने के बाद उनके जाके पास में बैठ जाता है और कहता है कि आप मेरे बिल्कुल बड़े भैया के समान हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं यहाँ काम पाया हूँ, आप बहुत ही नेक दिल हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि आपकी वजह से मैं भरपेट खाना खा पा रहा हूँ, पैसा मिल रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो ड्राइवर कहने लगे क्या बात है बेटे, कहता है कि देखिए आप
पिता समान भी है, बड़े भाई समान भी है, सब कुछ है। तो आप चाहे मुझे छोटा भाई समझिए, चाहे बेटा समझिए, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे आप ट्रक ड्राइवर बनाइए, क्योंकि मुझे ड्राइवरी में बहुत अच्छा लगता है। सब घूमने को मिलेगा, जगह जगह जाने को मिलेगा। तो इससे वो ड्राइवर जो है कहते हैं कि देखो बेटे, इस काम में बहुत ही जिल्लतें हैं, बहुत ही सबसे बड़ी चीज है, इसमें कहीं जाना नहीं, तुमको जो है इस गाड़ी में ही खाना है, पीना है। और हम लोग एक एक हफ्ता 10-10 दिन गाड़ी पे ही रह जाते हैं, घर नहीं जा पाते हैं। तो इसमें क्या करोगे, इसका कोई वजूद नहीं है। तो कहता है नहीं, अब मैं घर कहाँ जाऊंगा, मेरा घर ही कहाँ है। तो इसमें यही मेरा घर रहेगा, आप मेरे माँ बाप रहेंगे, आप मुझे कुछ इसी में सिखाइए। तो इस पे कहता है ठीक है, अगर सीखना है तो तुमको हमारा खलासी बनना पड़ेगा। खलासी यानी तो मेरा जो है सपोर्टिंग में रहोगे, और मैं जब सिखाऊंगा तो तुम देखोगे कैसे मैं चलाता हूँ गाड़ी, और गाड़ी की देख रेख तुमको करनी पड़ेगी। तो इस पे वो राजी हो जाता है आकाश, और उनकी गाड़ी में जाके बैठ जाता है। तो गाड़ी जब जाती है, जब भी जाती है, निकलती है कहीं भी जाने के लिए, लोडिंग करने के लिए, तो उसकी देख रेख ये अच्छा से करता है। और देख रेख अच्छा करने के बाद जो है वो कहीं भी जाता है तो सबसे आगे आगे जो है वही जाता है। कहीं खाना पीना देना हुआ, कपड़े छाटना हुआ, बर्तन मांजना हुआ, खाना बनाना हुआ, तो सब ये आकाश कर देता था। तो इससे वो जो ड्राइवर थे वो बड़े खुश हो जाते थे, कहते थे कि चलो हमारा तुम दायां हाथ हो, तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम बहुत ही नेक दिल और बहुत ही अच्छे लड़के हो, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। तो वो सिखाता था, दाएं बाएं जब देखता था भीड़ नहीं है तो गाड़ी वो आकाश को दे दिया करते थे, और आकाश गाड़ी चलाते हुए आगे निकल जाया करता था। तो धीरे धीरे उसकी भी हैबिट बन जाती है गाड़ी चलाने की, और फिर गाड़ी चलाने की हैबिट बन जाती है। 2-3 साल गाड़ी पे रहता है, और रहने के बाद उसको सब तौर तरीका, गाड़ी चलाना, मोड़ना और रोकना, सब उसको मालूम हो जाता है। सारे तौर तरीके जब मालूम हो जाता है तो एक दिन सोचता है कि क्यों ना जो है अपना लाइसेंस बनवा के मैं भी एक ड्राइवरी करूं। लेकिन उम्र अभी कम रहती है, तो वो कहते हैं कि देखो, जब तुम्हारी 18 साल की जब उम्र हो जाएगी तभी तुम लाइसेंस बनवा पाओगे और तभी गाड़ी चला पाओगे। तब तक मेरी खलासी करो, और तब तक जो है तुम मेरे साथ तो हो ना, तब तक मैं तुमको पैसा तो कुछ देता ही हूँ, बचा के रखो। तो वो लड़का कहता है ठीक है गुरुजी, आप जो है बहुत ही अच्छे हैं, और अच्छे होने के साथ साथ में नेक दिल भी हैं। फिर एक दिन क्या करते हैं कि वो ड्राइवर जाके जो है उसका एक ड्राइविंग लाइसेंस बना देते हैं, और बनाने के बाद जो है उसको कहते हैं ठीक है, आप अगर मैं आराम करना चाहूँ घर पे तो आराम भी कर सकता हूँ, तुम गाड़ी चला सकते हो। तो कुछ दिन बाद वो गाड़ी खुद चलाने लगता है, और गाड़ी चलाते चलाते जो है एक दिन होता क्या है कि वो गाड़ी दूर टूरिंग पे जाता है, और जाने के बाद गाड़ी हाईवे से नीचे उतारता है तो देखता है कि एक गाड़ी जो है पूरी बुरी तरीके से उसके जो है वो होता है, गाड़ी के आगे सब टूटा फाटा होता है, उसकी हैंडल टूटी रहती है, और पूरा शीशा उसा फूट जाता है, और किनारे जो है वो गाड़ी पड़ी रहती है। तो कोई उधर आता जाता नहीं है, सब लोग, क्योंकि आवाज भी नहीं हो रही थी, तो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। तो वो लोग निकल जा रहे थे बगल से, कोई उधर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन इसको दिमाग में था कि अगर ये गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, पूरी तरीके से बंद है, कोई खोला नहीं है, तो हमको लगता है कि इसमें कोई है। तो पास में जाता है, और जाने के बाद जब गाड़ी को खोलता है तो देखता है कि एक औरत जो है, जो कि 40-45 साल की होती है, और देखता है कि उनकी जो है सर से खून काफी बह रहा होता है, और वो स्टीयरिंग के ऊपर ही अपना सर रखे हुए है और बुरी तरीके से घायल है। तो देखता है तो क्या करता है कि उनको धीरे से निकालता है, और निकालने के बाद अपने ट्रक पे बैठा के लिटा के वो कुछ हॉस्पिटल के आगे ले जाते हैं, और ले जाने के बाद हॉस्पिटल पर रोक देता है। वहां से व्हीलचेयर मंगाता है। व्हीलचेयर मंगाने के बाद वो किसी तरीके से उन महिला को लेके जाता है, वहीं पे अस्पताल में भर्ती करा देता है, और भर्ती कराने के बाद तत्काल उनका इलाज शुरू हो जाता है। तो इलाज में काफी जो है पैसा लगता है, जिसमें यही आकाश दे देता है, और कहता है कि आप कुछ भी हो, इस औरत का इलाज करो, इनको जो है ठीक हो जाना चाहिए। तो 2 या 3 दिन बाद धीरे धीरे होश आता है। तो उनको उनका नाम सरिता होता है।
तो उनको जब होश आता है तो वो कहती हैं कि अरे मैं हॉस्पिटल में कैसे पड़ी हूँ, मुझे क्या हुआ था, उनको होश ही नहीं आता है। बाद में वहाँ पे एक डॉक्टरनी लेडी आती है, नर्स जो होती है इंजेक्शन लगाने, तो उनसे वो कहते हैं कि यहाँ मैं कैसे पड़े हूँ, कौन मुझे यहाँ लाया। तो कहते हैं कि अरे आपके सर से बहुत खून बह गया था, आप बचने की हालत में नहीं थी और आप अब तक मर जाती अगर वो आप 10 मिनट पहले आपको नहीं लाता, क्योंकि आपकी उल्टी सांसें चल रही थी। तो कहते हैं कि यहाँ पे इतना पैसा, ये बड़ा हॉस्पिटल है, इतना पैसा कौड़ी और इतना इलाज मुझे मुझे कौन कराया है। तो इस पे वो कहती हैं कि एक लड़का बैठा है बाहर जिसका नाम जो है आकाश बता रहा है, वही आपकी देख रेख किया है और बहुत ही अच्छा लड़का है। वो जब से आपका इलाज चल रहा है, 3 दिन हो गया, तब से वो कहीं गया भी नहीं है और वो ट्रक ड्राइवर अपने आप को बता रहा है, गाड़ी भी उसकी वहीं खड़ी हुई है। तो वो क्या करता है कि आता है मैडम के पास। तो वो मैडम जो सरिता होती हैं वो कहती हैं कि तुम मुझे जानते हो क्या। तो कहता है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन आपके मैंने देखा तो आपकी गाड़ी पूरी तरीके से ध्वस्त थी, टूटी फूटी थी, सब लोग बगल से किनारे से निकल जा रहे थे, कोई आपको उठा नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि जो है ये गलत तरीका है, आदमी को उठाना चाहिए, लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। फिर मैं आपको किसी तरीके से वहाँ उठाया, उठाने के बाद अपनी गाड़ी पे लाया और लाने के बाद यहाँ हॉस्पिटल में आपको भर्ती कराया। अब आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं, धीरे धीरे आप जो है होश में भी आ गई हैं और सही हो गई हैं। तो अब मैं यहाँ से चलना चाहूँगा। तो इस पे वो सरिता मैडम कहती हैं कि देखो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं छोटी मोटी नहीं हूँ, बहुत बड़े घराना की हूँ और मेरे एक नहीं 3-3 फैक्ट्रियाँ चलती हैं, और तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो इस बात पे आकाश कहता है मैं आपको बचाने इस वजह से नहीं बचाया हूँ कि आपसे कुछ मांग सकूं, मेरा कर्तव्य था, इस वजह से मैंने आपको बचाया। और ये अच्छी बात है कि आप मुझे कुछ देना चाहती हैं, लेकिन मुझे आप शुक्रिया कह दीजिए, धन्यवाद कह दीजिए, मेरे लिए यही बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस पे मैंने कहती है चलिए ठीक है, अभी तुमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आगे भविष्य में अगर कुछ चाहिए तो हमें बता देना, तुमको जो है कुछ ना कुछ तुम्हारा उपाय करूंगी। तो इस बात पे जो है वो आकाश कहता है ठीक है मैडम, आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। फिर वहां से चला जाता है और आकाश जो है धीरे धीरे फिर क्या करता है कि कुछ पैसे इकट्ठा करता है। गाड़ी में पैसा जब चलाते चलाते उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं, तो 2-4 लाख 5 लाख इकट्ठा करके फिर सबसे बड़ी चीज ड्राइवरों में ये होता है कि ड्राइवर कई तरीके से पैसा कमाते हैं, कुछ सामान इधर उधर ले जाते हैं, उससे तो पैसा मिलता ही है। फिर वो कहीं पेट्रोल डीजल भी बेच लेते हैं और फिर किसी दूसरे का सामान जो है अपने आगे रख लेते हैं, उसको पहुंचाने में पैसा ले लेते हैं। तो कुछ दंड फंद इनमें ज्यादा होता है, तो इस तरीके से पैसा वो काफी कमाने लगा था, पूरे तरीका उसको मालूम हो गया था। तो एक दिन अपने मालिक से कहता है, वही ड्राइवर से कहता है कि सर मुझे अब सारी नॉलेज हो गई, मेरे पास इतना पैसा हो गया है कि मैं दूसरी गाड़ी ले सकता हूँ, तो आपको अगर दिक्कत ना हो तो मैं दूसरी गाड़ी ले लूँ। तो उसे कहना मुझे क्या दिक्कत है, अरे तुम आगे बढ़ रहे हो तो और अच्छी बात है, ले लो अपनी दूसरी गाड़ी। तो एक वो काफी पैसा इकट्ठा कर लेता है और एक गाड़ी दूसरी ले लेता है, और दूसरी गाड़ी लेने के बाद फिर वो अपनी गाड़ी चलाने लगता है। तो जब अपनी गाड़ी चलाने लगता है तो उसके पैसा ढेर सारे हो जाते हैं, और वो जो है कम से कम 3-4 साल बाद जो है वो गाड़ी चलाते हुए जा रहा था, तब तक एक दिन फोन आता है मैडम का। तो मैडम उससे कहती हैं कि देखो आकाश, तुम इतने दिन हो गए और कभी मेरे पास नहीं आए हैं, और कभी तो आया करो। तो ये वहीं पे जा रहा था मुंबई, और मुंबई में वहीं पे उसको जो है गाड़ी में कुछ सामान लादना था। तो वहीं पहुंचता तो कहता है कि मैडम आप रहती क्या हैं। तो कहती है कि अरे मुंबई में तो रहती हूँ और तुम आज तक फोन भी नहीं किए, मुझे भूल गए। तो कहता है भूला नहीं हूँ मैडम, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने फोन नहीं किया। तो मैडम कहती है कि यही मैं मुंबई बस गांव में रहती हूँ और वहां तुम आ जाओ तो आके मिल लो, मुझे ढेर सारी तुमसे बातें करनी है। तो ये जो क्या करता है कि वहीं पे जब लोडिंग हो रही थी गाड़ी, तो ये सोचता है जब तक ये गाड़ी लोडिंग होती है तब तक लाओ मैं मैम से मिल लेता हूँ, मैडम से आखिर क्या बात है, क्या बात करना चाहती है। तो मैडम से बात करता है तो मैडम कहती है कि देखो तुम बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे थे, और मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुम बहुत खुदगर्ज हो, मतलब जो है तुम मतलब अपने सिवा किसी दूसरे का लेना नहीं चाहोगे। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं अकेली रहती हूँ, मेरे दो लड़कियां हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि
मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरी 3-3 फैक्ट्रियां हैं, मैं ही मेरे हस्बैंड चलाते थे और बीच में वो खत्म हो गए, तो इस फैक्ट्रियां मैं ही देखती हूँ। और इस फैक्ट्रियां को जो है चलाने के लिए मुझे कुछ होनहार और जो ईमानदार लड़का चाहिए। तो तुमसे ईमानदार कौन होगा कि मैं इतना पैसा देने के बाद भी तुम मुझसे एक पैसा नहीं लिए। तो मैं तुम ही को ही अपना वो रखना चाहती हूँ, मैनेजर रखना चाहती हूँ। तो तुमको मैं 3 लाख रुपया महीना दे दूंगी, और तुम ये जो गाड़ी चलाते हो, ये गाड़ी किसी भाड़े पर किसी दूसरे को दे दो, और तुमको इससे भी पैसा मिलेगा और मैं भी पैसा दूंगी, तो अच्छा रहेगा ना। तो इस बात को आकाश को बहुत अच्छा लगता है। आकाश कहता है ये तो अच्छी बात है। तो वो राजी हो जाता है और अपनी गाड़ी जो है भाड़े पे दे देता है। कि वो गाड़ी भाड़े से कहता है कि देखो मुझे गाड़ी जो है सही सलामत ठीक ढंग से चलाना, भले तुम 1500 कम देना, लेकिन गाड़ी मेरी ठीक ठाक ढंग से चलाना। तो एक भाड़े पे दे देता है उसको, वहां से भी अच्छा खासा 20-25 हजार 30 हजार मंथली मिल जाता है। और उसके बाद 3 लाख रुपया उसको यहाँ से मिलता है। तो उसके पास धीरे धीरे पैसा काफी हो जाता है, और होने के बाद वो पूरी तरीके से उनकी फैक्ट्री भी देखने लगता है और उसको माँ भी मानने लगता है। वो कहता है ठीक, तो मेरी माँ जैसी हो, वो मानने लगता है। तो वो क्या करती हैं कि वो बड़ी खुश हो जाती हैं कि मेरा पूरा फैक्ट्री भी देखता है, घर भी देखता है और सब कुछ देखता है। तो एक फ्लैट लेके वही मुंबई में ही ये आकाश को दे देती हैं, और आकाश वही जो है फ्लैट पे रह के जो है अच्छा खासा और अर्निंग करने लगता है। पैसा काफी उसके पास जब इकट्ठा हो जाता है, तो वो सरिता मैडम पूछती है कि देखो तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते थे पहले, कैसे तुम यहाँ पे आए। तो कुछ तुमने मुझे पूरे बारे में बताया नहीं, तो मतलब कुछ तो बताओ कि आखिर क्या है, कैसे आए। तो बताने लगा, कहने लगा कि देखो मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, और मेरी उम्र 12-13 साल की उम्र थी। तब एक साहूकार जमींदार था, वो मेरे पिता ने उनसे पैसा लिया था 3 लाख रुपया, और जबरदस्ती प्रेशर बनाता था कि पैसा मुझे दे दो, मैं पूरी जमीन ले लूंगा। तो मेरे यहाँ भुखमरी बहुत ज्यादा थी, खाने को भी पैसे नहीं थे, और पूरा पैसा बीमारी में मेरी माँ के लग गया। तो मैं बहुत ही परेशान होकर वहां से भागा कि मुझे कुछ कमाना चाहिए, और फिर इस कमाई धमाई के चक्कर में घर नहीं जा पाया। तो उस पर जो है सरिता मैडम कहती हैं कि देखो ये काम तो तुमने गलत किया, जब इतना कमा धमा रहे हो तो तुमको अपने माँ बाप को देखना चाहिए ना। और तुम यहाँ पे काम करते हुए इतना पैसा जब तुम्हारे पास आ गया, तुमको अपने माँ बाप के घर चलना चाहिए, उनको भी तो कुछ मालूम पड़े कि हाँ मेरा बेटा कुछ लायक बन गया है। तो कहता है कि मैडम जी बात तो सही कह, देखो आज से मैडम मत कहना, ठीक है, मेरा नाम मुझे आप माँ से कहना, माँ ठीक है। तो कहता है कि हाँ माँ जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहते हैं कि ठीक है, ऐसा है कि अब तुम अपने गांव चलोगे, अपने माँ बाप से मिलने चलोगे, ठीक है, सारा काम धाम छोड़ो, काम बहुत हो चुका, पैसा बहुत कमा चुके, अब तुमको अपने घर चलना चाहिए। तो वो क्या करती हैं कि एक एसी की टिकट बुक कराती हैं ट्रेन का, और अपना भी बैठती हैं और इसको भी बैठा देती हैं। कहती हैं अब तुम अपने गाँव चलोगे। तो वो कहता है ठीक है मैडम। तो ये अपना छत्तीसगढ़ के लिए टिकट बुक मुंबई से कराती हैं। कराने के बाद जो है एसी बोगी में दोनों जाते हैं, और सरिता मैम जो थी पूरी तरीके से उसके घर जो है कहती हैं कि 15-20 गाड़ियां काली जो है उसके घर पहुंचा देना, अपने नौकरों से कहते हैं। और वहीं से हम लोग काफिला वहां उसके घर जाएंगे पूरी टीम के साथ, कि उनको भी लगे कि इनका लड़का भी कुछ करके आया है, कुछ दिखा के आया है। और लड़का धीरे धीरे करोड़पति भी बन जाता है, उसके पैसे बहुत हो जाते हैं। तो वही काफिला पूरा गाड़ी का जो है जाता है उस गांव में छत्तीसगढ़ के, और जाने के बाद पूरा गांव देखता है तो कहता है कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है, इतना बड़ा नेता किसके घर जा रहा है, और कोई बात तो जरूर है, या तो कोई गड़बड़ हुआ है, या तो अच्छा काम हुआ या बुरा काम हुआ है, क्योंकि तभी कोई नेता इतना बड़ा काफिला लेके जाता है। फिर वो गाड़ी से जब जाके जो है एक जगह पहुंचती है, वहां पे झोपड़ी लगी बनी होती है, वहीं पे चारपाई डाल के उसके माँ बाप बाहर बैठे होते हैं। तो आकाश जब पहुंचता है छत्तीसगढ़ में, तो ज्यादा कुछ बदला नहीं रहता है उसके, वो कम से कम 30-32 साल का हो जाता है। कुछ बदला गांव का नहीं रहता है, उसी तरीके से रहता है। वो जाता है अपने माँ बाप के पास, और जाने के बाद उनके पैर छूता है, छूने के बाद वहीं पे रोने लगता है। तो माँ बाप उसको उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लड़का इतनी गाड़ियां, इतनी सफारियां, मर्सिडीज गाड़ियां होने के बाद जो है मेरे पास क्यों रहता है। तो पूछने लगते हैं क्या है, क्या बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो। तो कहता है कि पिताजी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका जो है लड़का हूँ, और
आकाश, जो मैं यहाँ से गांव से चला गया था और आज मैं आया हूँ आपसे मिलने के लिए। तो इस बात पे उसके पिता उसको गले लगा लेते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा तुम तो बिल्कुल बदल गए हो, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो, मैं तो पहचान ही नहीं पाया, तुम्हारी सूरत भी बिल्कुल बदल गई है, तुम बिल्कुल एकदम बदल से गए हो। तो कहते हैं कि देखो बेटे, तुम ये इतनी बड़ी कैसे इतनी बड़ी पोस्ट पे कैसे हो गए। तो वो सारी अपनी दास्तान अपने पिता को बता देते हैं कि मैं यहाँ से जब गया तो एक ट्रक ड्राइवर मिले, वहाँ से मैं किसी तरह खाना खाया, फिर धीरे धीरे ट्रक उन्हीं के रह के सीखा, फिर वहीं पे जो है एक ट्रक खरीद लिया, फिर इन मालकिन से मैं मुलाकात हुई, फिर आज मैं मैनेजर बन गया हूँ और कम से कम 3-4 लाख रुपया महीना या मैं देती है और मेरा घर बार सब वहीं में मुंबई में बना हुआ है। तो सब पूरी दास्तान बता देता है और बताने के बाद पूछता है पिताजी वो साहूकार का क्या हुआ जो पैसा जो आपसे लिया था। तो वो कहते हैं कि देखो बेटे, जब तुम चले गए तो मुझे लगा कि वो साहूकार तुम्हें गायब करा दिया है और मैंने उन पे केस भी किया और काफी उथला पतली हुई। फिर कुछ दिन बाद फिर पता चला कि वो कहने लगा कि मैं बच्चे का किडनैपिंग नहीं कराया हूँ। उसने प्रूफ भी कर दिया और सही बात भी थी। फिर बाद में धीरे धीरे हम लोगों को लगा कि तुम शायद जो है कहीं पे कुछ मर उड़ गए हो, तुम्हारा पता नहीं चल रहा है। तो फिर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन इतने दिन बाद आए तो हम लोग को बहुत खुशी लगी, कम से कम कुछ बन के आए, कुछ करके दिखाए, बहुत ही अच्छी बात है। फिर वो क्या करता है कि वहीं से फिर मुंबई चला जाता है और अपने माँ बाप से कहता है वहाँ जाने के बाद आप लोग को भी लेके जाऊंगा। फिर वहाँ से लौट के जब दोबारा आता है तो अपने माँ बाप को भी साथ में ले जाता है और ले जाने के बाद वहीं पे अपने कमरे रूम में रहने लगता है। अपनी बहनों की शादी कोई अच्छा सा लड़का देख के दोनों की शादी भी करवा देता है और करवाने के बाद राजी खुशी से वहीं पे मुंबई में अपना जो है रहने लगता है। और यहीं पे दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ये कहानी किसी को दिल को ठेस ना पहुंचे और किसी को परेशानी ना हो, ये कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ये कहानी जो है कि कोई भी बच्चा है कहीं भी, अगर मतलब वो बच्चा ही नहीं, किसी की किस्मत कब कहाँ पलट जाए दोस्तों। तो ये कहानी एक ऐसी है जो कि दिल को छू लेने वाली बात है कि लड़का जो है अपने माँ बाप को इतने दिनों के बाद आया, पहचाना और फिर से जो ले गया अपने साथ रखा। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं माँ बाप को रखते रखते ही घर से भगा देते हैं, छिन भिन्न कर देते हैं। वो एक लड़के वो होते हैं, एक लड़का ये होता है कि घर से भागने के बाद आज आया तो इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद माँ बाप को पहचाना, अपने साथ रखा, पूरा घर सुधर गया। तो इसी तरीके से सबसे बड़ी चीज दोस्तों, मन में एक बेटे का जो है जज्बा होना चाहिए। ये कहानी दोस्तों आप लोग को सुनाता हूँ क्योंकि इधर उधर से कहानी अगर जो हमें अच्छी लगती है वो कहानी पूरी सुनाने को कोशिश करता हूँ, कोई आप लोग को भी अच्छी लगे। बाकी धन्यवाद दोस्तों, बस।